नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जल्दी से जल्दी जुड़िए, एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल चर्चा करेंगे और इसके लिए आपका जुड़ाव ज़रूरी है। आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो आपका नाम हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा, जिसे हम पढ़ सकते हैं। अदरवाइज बहुत से लोग जुड़े हैं, लेकिन कमेंट अगर आप करेंगे नाम तभी पता चलेगा। सबका मैं धन्यवादी हूँ इस जुड़ाव के लिए। बीजेपी और कांग्रेस में लगातार एक दूसरे को काटने की कोशिशें जारी हो रही हैं। आपने देखा होगा कि लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि उनके नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं, या दूसरी पार्टी कहती है कि उनके नेता हमारे यहाँ आ रहे हैं। 2 दिन पहले बयान आया था विक्रमादित्य सिंह का कि कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो बीजेपी छोड़कर जो है, कांग्रेस के कई नेता जो हैं कांग्रेस में आने वाले बीजेपी छोड़कर। और उधर आज जो है बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में आ रहे हैं। कौन कहां जाता है ये तो वक्त बताएगा, और कौन कहां गया ये भी आपने देखा। और लगातार इस तरह की उठापटक जारी है, तोड़फोड़ जारी है। लेकिन अब बीजेपी कहीं घबराई हुई नजर आती है, और उसकी वजह यह है कि रविंद्र रवि ने जब से ऐलान किया है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे, तब से बीजेपी के जो नीति नियंता हैं, जो चाणक्य हैं, उनकी नींद टूटी है। और उनको लग रहा है कि तोड़फोड़ का मामला कहीं दूसरी तरफ से ज्यादा ना हो जाए और बीजेपी पर भारी ना पड़ जाए। आपको याद होगा बीजेपी ने देहरा से इंडिपेंडेंट विधायक होशियार सिंह को कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करवाई थी, और वहां पे ये लगा था एक समय कि अब रविंद्र सिंह रवि बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं। कुछ दिनों की उनकी चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी तूफान से पहले की चुप्पी या तूफान से पहले का सन्नाटा साबित हुआ है। और जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी और ये ऐलान किया कि मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा, तो उसके बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। हड़कंप इसलिए मचा कि जो पहला संकेत रवि ने दिया वो दिया कि वो सुलह से लड़ सकते हैं। सुलह में कला पड़ती नजर आई, तो निश्चित तौर से सुलह में भी जो अभी वहां से एमएलए हैं बीजेपी के, उपाध्यक्ष जो मंत्री रहे हैं पहले, अध्यक्ष हैं विधानसभा के विपिन परमार, निश्चित तौर से उनकी भी चिंता होनी जरूरी थी, और वो भी सक्रिय हुए। क्योंकि 16 में कला बढ़ जाती तो फिर बीजेपी की एक सबसे सेफ सीट, जिसको आप पिछले चुनाव में जिसमें सबसे ज्यादा वोट लिए थे, अगर मैं गलत नहीं तो 38,173 वोट लिए थे पिछले चुनाव में विपिन परमार ने, और वो सबसे ज्यादा वोट थे बीजेपी के किसी भी कैंडिडेट द्वारा पिछले चुनाव में जो लिए गए थे। दूसरे नंबर पे नाचन वाले विनोद थे। तो 16 में जब कला बढ़ी तो ये तो तय हो गया कि रविंद्र रवि की हार और जीत, अगर वो 16 से चुनाव लड़ते हैं तो वो तो बाद का विषय था। लेकिन ये तय था कि बीजेपी की बारात पहले ही निकल जाएगी चुनाव से पहले, क्योंकि उनका अपना ही राइवल जब खड़ा हो जाएगा तो किसी न किसी तीसरे आदमी को ही लाभ होगा, बीजेपी को कम से कम लाभ नहीं होगा। इसके बाद से अब बीजेपी के नीति नियंता में हड़कंप है। उधर बाद में उसी दिन इंदु वर्मा, जिस दिन ये रविंद्र रवि ने घोषणा करी थी, उस दिन इंदु वर्मा ने ठोक में ज्वाइन किया था कांग्रेस को। तो ये इसके बाद अब बीजेपी की नीति नियंताओं की नींद टूटी है, और कुछ नए फार्मूले ढूंढे जा रहे हैं। कुछ पुराने फार्मूलों को नया रूप देके खंगाला जा रहा है, और नए फार्मूले के तहत अब रविंद्र रवि को कांग्रेस में जाने से रोकने के प्रयास शुरू हो गए हैं। उनसे बातचीतों के दौर भी चल रहे हैं, और उनको एडजस्ट करने की भी बात हो रही है। लेकिन इस सारी कवायद में कहीं ना कहीं लगता है कि होशियार सिंह के लिए जो उन्होंने जल्दबाजी करी, एक तरह से हम उसको जल्दबाजी कहेंगे, वो होशियारी जो है वो अब महंगी पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है, इसका एक उदाहरण हम आपको देंगे। बीते कल देहरा बीजेपी की बैठक हुई। प्रभारी मंत्री हैं वहां के राकेश पठानिया, वन मंत्री, उन्होंने ये बैठक ली। और ये बैठक जो है देहरा विधानसभा की जो बीजेपी थी उसकी थी, और इसमें कुछ खास बातें हुई। इसमें जो 3 खास बातें हुई, तो वो तो एक तो ये हुई कि हर हाल में चुनाव लड़ने के ऐलान के बावजूद वहां रविंद्र रवि को बुलाया गया था, वो उस बैठक में मौजूद थे। दूसरी बात हुई, उसमें होशियार सिंह मौजूद थे। होशियार सिंह की मौजूदगी को लेकर वहां पे हंगामा हुआ, और शरेआम कुछ लोगों ने कह दिया कि ये लोग आमंत्रितों की सूची में होशियार सिंह नहीं है, लिहाजा उनको बाहर चले जाना चाहिए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बाहर गए भी, और उसके बाद फिर से बैठक हुई। लेकिन वहां पे कुछ ना कुछ तो इस तरह का हंगामा हुआ कि स्थितियां ऐसी आ गई कि उनको संभालने में दिक्कत करनी पड़ी। लेकिन उसमें जो तीसरा सबसे बड़ा जो जिसको हम इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, वो फैक्टर ये था रमेश धवाला की वहां पे उपस्थिति। देहरा विधानसभा की बीजेपी की बैठक में बीजेपी के दूसरे नेता जो ज्वालाजी से एमएलए हैं, उनकी मौजूदगी जो है वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि उसके बाद से ये चर्चा चल गई है कि कहीं ना कहीं अब एडजस्टमेंट का फार्मूला अपनाया जा रहा है कि रवि 16 से न लड़ें, वो ज्वालाजी से लड़ रहे हैं। और अगर वो ज्वालाजी से लड़ते हैं तो जाहिर है कि
धौला कहाँ जाएंगे। फिर धौला के मामले में बड़े अरसे से ये बात चलती है कि वो देहरा से जाएंगे। इसके पीछे कई समीकरण है, क्योंकि जब पुनर्सीमांकन हुआ था, डिलिमिटेशन हुई थी, तो रविंद्र रवि के बहुत से इलाके ज्वालाजी और सुलह में चले गए थे, उनकी जो थोड़ी विधानसभा उस समय थी, इसलिए शायद वो चाहते होंगे कि वो सुलह से लड़ें। हालांकि पिछले ही चुनाव में ये भी था कि उनकी इच्छा है कि वो ज्वालाजी से लड़ें, क्योंकि उनका एक हिस्सा जो है उनका पुराने वोट बैंक का वो ज्वालाजी में भी है। तभी ये भी चर्चा चली थी कि धौला को देहरा शिफ्ट किया जाए, क्योंकि धौला का अपना जो गाँव है वो शायद देहरा विधानसभा में चला गया है। तो ये उन चर्चाओं को उस समय तो विराम मिल गया था, लेकिन अब ये फिर से नए सिरे से फ्रेश जो है शुरू हुई है। और ये शुरू इसलिए हुई है क्योंकि अब अंततोगत्वा रविंद्र रवि ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है कि उनको अगर विधानसभा देहरा से बाहर किया जा रहा है तो वो लड़ेंगे, और उन्होंने संकेत किया था कि वो सुलह से लड़ेंगे। तो उसके बाद ये सुलह सफाइयों के दौर जो है वो शुरू हुए हैं। तो अगर रवि को एडजस्ट किया जाता है ज्वालामुखी में, तो सवाल है कि धौला कहाँ जाएंगे। तो धौला कल बैठक में थे देहरा की, तो वही बात आ गई कि फिर धौला को शायद देहरा में एडजस्ट किया जाएगा। और अगर धौला को देहरा में एडजस्ट किया जाता है तो फिर बड़ा सवाल वही है कि क्या होशियार सिंह को जल्दबाजी महंगी पड़ गई, वो कहाँ जाएंगे, क्या उनके लिए होशियारी जो है वो महंगी साबित हो गई। ये बड़ा प्रश्न है होशियार सिंह को लेकर, क्योंकि वहां का जो मंडल है, मंडल भाजपा देहरा की, वो अभी उनको डाइजेस्ट करने के मूड में नहीं है। हाईकमान में भी कुछ इस तरह के संकेत अच्छे नहीं है उनको लेकर। ये अलग बात है कि हाईकमान ने ही हरी झंडी दी होगी उनको ज्वाइन करवाने के लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के ही सबसे सेफेस्ट मंत्री जिनको कहा जाता है वीरेंद्र कंवर, आजकल हालांकि थोड़ा सा उन पे भी हमले जब से रामलाल ठाकुर ने किए हैं तब से वो भी थोड़ा शेकी हैं, लेकिन फिलहाल ही माना जाता था कि उनके कामकाज पे कोई ज्यादा इफ्स एंड वर्ड्स नहीं है और वो सबसे सेफ मंत्री हैं। तो जब उन्होंने उनको लेकर कुछ अपरिहार्य टिप्पणियां करी थी होशियार सिंह ने, पिछले दिनों की विवाद होगा, आपको याद होगा, कृषि मंत्रालय से संबंधित कुछ कार्यक्रम था, उसको लेकर विवाद पनपा था। उसके बाद देहरा के जो मंडल के लोग हैं उनको लेकर भी गाहे बगाहे होशियार सिंह की तल्ख टिप्पणियां सामने आती रहती हैं। तो उसके बाद से ना तो मंडल स्तर पे और ना ही ऊपरी स्तर पे लोग उनको सीधे सीधे रूप में डाइजेस्ट करने के मूड में अभी नहीं दिख रहा है एक बड़ा तबका। और यही वजह है कि अब जब एक बार फिर से समीकरण पलटे हैं, खासतौर से चुप्पी तोड़ी है रविंद्र रवि ने, उसके बाद से अब ये नई कवायदें होंगी तो ये सारी चल जाएंगी। वैसे एक कवायद ये भी है, एक फार्मूला ये भी चल रहा है कि अगर ये फार्मूले होते हैं कि नहीं होते ये बात की बात है, लेकिन एक फार्मूला और भी है इसके साथ देहरा को लेकर ही। होशियार सिंह के बारे में इसलिए हम कह रहे हैं कि बात उनकी चली कि वो कहाँ जाएंगे। तो होशियार सिंह के लिए एक खतरा तो ये है इस फार्मूले का। दूसरा खतरा ये भी है कि एक फार्मूला ये भी है कि जिस तरह से जसवा परागपुर में कैप्टन संजय प्राशन ने आजाद ताल ठोकी है, वो पिछले एक साल से धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसके चलते वहाँ बीजेपी भी वहाँ उसको लगता है कि नुकसान होगा, क्योंकि संजय प्राशन का जो संबंध है वो बीजेपी की जो सहयोगी संस्थाएं हैं या जो मैटरनल संस्थाएं हैं, पैटर्नल संस्थाएं हैं, उनके साथ ज़्यादा उनका लगाव है। तो उसके चलते वहाँ भी एक समीकरण उभर रहा है कि क्यों ना संजय प्राशर को वहाँ टिकट दे दिया जाए, क्योंकि वहाँ वो स्ट्रांग दिखते हैं, और वहाँ से मंत्री विक्रम ठाकुर को शिफ्ट करके देहरा लाया जाए, क्योंकि डिलिमिटेशन में उनके भी कुछ इलाके देहरा में जसवा परागपुर के आए हैं। पहले जो है इस तरह से भी चर्चा चलती रही थी, अब वो भी चल रही है। लेकिन ये सारे ही फार्मूले, इनमें से अगर कोई भी फार्मूला फिट बैठता है और हिट बैठता है तो बड़ा सवाल तो वही रह गया कि क्या होशियार सिंह को होशियारी महंगी पड़ गई। यही सवाल था, इसी की चर्चा करनी थी। अभी ये तय नहीं है कि रविंद्र रवि ज्वालाई से लड़ेंगे, अभी ये भी तय नहीं है कि वो बीजेपी से ही लड़ेंगे, अभी ये तय नहीं है कि अगर वो ज्वालाई से लड़ते हैं तो धौला का क्या होगा, वो देहरा जाएंगे। अगर धौला देहरा जाएंगे तो फिर विक्रम ठाकुर तो निश्चित तौर से जसवा में ही रह जाएंगे, फिर वो फार्मूला नहीं लागू होगा। लेकिन अगर जसवा में विक्रम ठाकुर ला जाएंगे तो फिर धौला क्या घर बैठेंगे, ये भी है अपने आप में सवाल है, क्योंकि अपनी सीट वो भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी सिटिंग विधायक हैं। कई फार्मूले चल रहे हैं और इन फार्मूलों की जड़ जो है वो दोनों पार्टियों के बीच शुरू हुई उठापटक हुई है। उठापटक ये जरूर बीजेपी के खेमे से शुरू हुई, लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह से इसको पलटवार का ही एक हथियार बना लिया है कि इसी हथियार से पलटवार करना है बीजेपी में, उसके बाद जो है अब ये चीज़ें इस तरह से भी सोची जाने लगी। क्या होता है क्या नहीं होता है, वक्त के गर्भ में है, भविष्य बताएगा इसको, भविष्य के गर्भ में है, वो वक्त भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि एक बार फिर से अगर जिस तरह की फार्मूलेबाजी हो रही है तो होशियार सिंह का क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।